अंजलि का फौजी पति दीपक जब 8-10 दिनों तक घर नहीं पहुंचता है तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगती है। घर वाले जब अंजलि से पति के बारे में पूछते हैं तो वह भी बताने से इनकार करती है और कहती है कि 28 जनवरी को अपने ड्राइवर के साथ दीपक कहीं पिकनिक पर गए थे। इसके बाद से ही वह घर पर नहीं लौटे हैं। दोस्तों, अंजलि का पति दीपक कहाँ गायब हुआ होगा? जब वह पिकनिक पर गया होगा तो उसके साथ में क्या हुआ होगा? आखिर इस कहानी में दीपक के साथ क्या घटना घटी हुई होगी? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाई संदीप में। तो साथियों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 35 वर्ष का दीपक सुंदर व स्वस्थ लड़का था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई व एक बहन थी। दीपक की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। समाज में दीपक की प्रतिष्ठा व मान सम्मान बहुत ही अधिक था। जब दीपक की पढ़ाई पूरी हुई तो दीपक ने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इंडियन आर्मी का रुख बनाया। इस रुचि में वह जी जान लगाकर दौड़ लगाता है और इस प्रकार से उसका सिलेक्शन भी इंडियन आर्मी में हो जाता है और ट्रेनिंग को बुलाया गया तो वह ट्रेनिंग पर जाता है और जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है तो वह 1 महीने की छुट्टी में घर आता है और वापस ड्यूटी के लिए बुलावा जाता है। तो वह उसकी पहली पोस्टिंग के बाद जब वह घर आया तो परिवार के लोग उसके लिए एक सुंदर लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। 27 वर्ष की अंजलि बहुत ही सुंदर व सुशील लड़की थी। आर्मी जवान को पति के रूप में पाकर अंजलि बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दीपक भी अंजलि का पूरा ध्यान रखा करता था। उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी सब लाकर देता था। इस तरह से उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमेशा मौजूद रहती थी। इंडियन आर्मी में रहने के कारण दीपक अपने परिवार व धर्मपत्नी के साथ रहने का समय बहुत ही कम मिलता था। वह साल भर में 1-2 महीने के लिए ही घर पर आता था और फिर वापस छुट्टियां पलक झपकते ही कब बीत जाती थीं कुछ पता ही नहीं चलता। इससे अंजलि का मन बहुत ही उदास रहता था। उसकी इन छोटी छोटी छुट्टियों से मन भी नहीं भर पाता था। पति दीपक के जाने के बाद अंजलि को फिर वही अकेलापन घेरने लगता है, जिसका फायदा अंजलि का चतुर चालाक ड्राइवर प्रशांत उठाता है। ड्राइवर प्रशांत अंजलि के गांव का रहने वाला था। अंजलि और प्रशांत के बीच की दूरी जल्द ही दूर हो गई थी। अंजलि जब बन संवर कर कहीं जाने के लिए कार में बैठती थी तो प्रशांत उसकी सुंदरता और कपड़ों की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा करता था। मन ही मन उसके शरीर में सिहरन दौड़ने लगती थी। जब वह दीपक का नाम लेता था तो अंजलि का मन गुस्सा हो जाता था। एक कहावत है कि नारी मन की 2 कमजोरियां होती हैं। वह प्यार और अपनी प्रशंसा की बहुत ही अधिक भूखी होती है। यह बात उसका ड्राइवर प्रशांत अच्छी तरह से जानता था। अंजलि कभी प्रशांत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराती तो कभी खुश अधिक हो जाती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक तरफ जहां दीपक अंजलि से दूर था, वहीं प्रशांत उसके करीब आ जा रहा था।
अंजलि का मन आकर्षित करने का कोई भी मौका उसका ड्राइवर प्रशांत नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे अंजलि भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। एक रात जब अंजलि की बेचैनी बढ़ी तो उसने प्रशांत को फ़ोन करके सुबह ड्यूटी पर जल्दी आने के लिए कहती है। सुबह जब प्रशांत ड्यूटी पर आता है तो अंजलि प्रशांत के मनपसंद कपड़े पहनकर कार में आकर बैठती है और अपने ड्राइवर प्रशांत से बोलती है कि प्रशांत, आज मैं कैसी लग रही हूँ? देखो, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की साड़ी व मेकअप भी किया हुआ है। मालकिन, वही तो देख रहा हूँ। आज किस पर बिजली गिराऊंगी? बताइए कहाँ चलना है? बिजली तो बाद में गिरेगी प्रशांत, पहले मुझे तुम वहाँ घुमाने ले चलो जहाँ तुम्हारी मनपसंद की जगह हो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे ही मनपसंद के कपड़े व मेकअप भी किया हुआ है। आज मैं केवल तुम्हारे लिए ही तैयार। पहले तो प्रशांत की समझ में ये नहीं आ रहा था कि अंजलि की ऐसी असमझ बातें क्यों कर रही है मेरे साथ में, लेकिन जब समझ में आई तो अंजलि के अशांत मन का तूफान को शांत करने के लिए वह उसको उसकी मनपसंद जगह पर घुमाने के लिए ले चल पड़ता है। अंजलि प्रशांत के साथ पहले तो एक पार्क में जाती है। वहाँ अंजलि ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह उसे कितना प्रेम करती है। मालकिन का यह झुकाव देखकर उसका ड्राइवर प्रशांत भी फूले नहीं समा रहा था। उसके बाद अंजलि उसे एक होटल में ले जाती है और पति पत्नी के नाम से 3 घंटे के लिए एक कमरे को बुक किया। वहाँ दोनों ने अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। ने जब ड्राइवर प्रशांत के संपर्क में आई तब से अपने घर वालों से कटी कटी सी रहने लगती है। घर के कामों में उसकी कोई भी रुचि नहीं रहती है। उसके मन में जब भी मौज मस्ती का तूफान उठता, वह घर वालों से कोई न कोई बहाना बनाकर अपने ड्राइवर प्रशांत के साथ घूमने निकल जाती थी। कभी पार्क में तो कभी मॉल में तो कभी अच्छे होटल में तो कभी प्रशांत के साथ कहीं रेस्टोरेंट में जाकर मौज मस्ती करती थी। अंजलि के बदले इस रूप से घर वाले भी उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने लगते हैं। वह जल्दी ही घर वालों की नज़रों में इस तरह खटकने लगती है कि ये लोग जब अंजलि को बाहर जाने के लिए सवाल उठाते हैं तो उन पर वापस अंजलि भड़क जाती है। वह यह कहकर सबका मुंह बंद करती थी कि ड्राइवर उसका है, पैसा उसके पति का है। जब वह इन चीज़ों का प्रयोग करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है? उसका मन जहाँ करेगा वह वहाँ जाएगी। मामला बहुत ही गंभीर होने के कारण जब घर वाले दीपक की गैर मौजूदगी में अंजलि को इस तरह देखते हैं तो वे लोग बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं। बात 29 दिसंबर 2019 की थी। दीपक 2 महीने की छुट्टी पर घर आया तो घर वालों ने उसे उसकी पत्नी के विषय में सारी बातें बताते हैं और उसे सचेत भी करते हैं कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना। पहले तो दीपक को घर वालों की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि 7 साल के वैवाहिक जीवन में उसने कभी भी अंजलि को इस तरह से गलत काम में नहीं पाया था। पूरा परिवार अंजलि के व्यवहार से खुश था, लेकिन बिना आग के धुआं तो उड़ता नहीं है। ये बात भी उसके मन में खटक रही थी। उसे यह बात जल्द ही समझ में आ गई कि अंजलि की बेवफाई, हालांकि अंजलि और प्रशांत अपने संबंधों के प्रति काफ़ी सावधान बरत रहे थे, चूँकि वह इसमें सफल नहीं होते हैं। दीपक को जल्द ही महसूस होने लगता है कि अंजलि का उसके प्रति
अब पहले जैसा व्यवहार नहीं रहता है। अंजलि के बदले इस व्यवहार पर दीपक ने जब उसे आड़े हाथों लिया तो अंजलि ने दीपक से माफ़ी मांगकर उस समय तो मामला शांत करवा लिया, लेकिन अपने आप को वह समझा नहीं सकी। उसके दिल में तो प्रशांत बस ही गया जैसे। जब उसने अपने मन में पति और प्रेमी की तुलना की तो प्रेमी उसके पति से ज़्यादा प्यारा लगा, लेकिन यह तभी संभव था जब पति उसकी जिंदगी में न रहे। इस विषय पर काफ़ी मंथन के बाद अंजलि ने पति रूपे कांटे को अपने प्रेमी के बीच से निकाल फेंकने की एक गहरी साजिश रच डालती है। अपनी साजिश की बात अंजलि ने जब प्रशांत को बताई तो वह खुशी खुशी अंजलि की साजिश में शामिल होने को तैयार हो जाता है। वह बल्कि अपने एक दोस्त को भी अपने साथ में शामिल कर लेता है। इसके बाद अंजलि ने पति को बहुत ही ज़्यादा प्यार जताना शुरू कर दिया था, ताकि उसके पति दीपक को शक ना हो कि उसके साथ में इतना बड़ा उसकी मौत का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके बाद अंजलि ने पति पर बहुत ही ज़्यादा प्यार जताना शुरू कर देती है, ताकि उसके पति दीपक को शक ना हो कि अंजलि और उसका आशिक उसकी ही मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं। अंजलि ने अपनी साजिश को अंतिम रूप देने के लिए पिकनिक का प्रोग्राम बनाती है। घटना के दिन अंजलि पति दीपक, ड्राइवर प्रशांत और इसके 2 दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए रवाना होते हैं। योजना के अनुसार ड्राइवर प्रशांत ने पहले ही एक सुनसान जगह पर कार रोड की साइड में खड़ी करता है। साथ ही उसने शराब पीने की भी इच्छा जाहिर की तो एक ही गांव और जान पहचान होने के कारण दीपक उन्हें मना नहीं करता है। उन लोगों ने खुद तो शराब पी ही दीपक को भी जमकर पिलाते हैं। शराब के नशे में मदहोश होने के बाद प्रशांत अपने दोनों दोस्तों की मदद से दीपक को जंगल के भीतर ले जाता है। जब तक काम खत्म नहीं होता है अंजलि अपनी कार में ही बैठी रहती है। दीपक को जंगल के भीतर ले जाने के बाद प्रशांत ने अपने साथ लाए चाकू से कई बार दीपक की छाती पर करता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद उसके शव के 4 टुकड़े कर जंगल में फेंक देता है। दीपक की हत्या कर उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ से वह लोग घर पहुँचने के बाद जब अंजलि के परिवार वाले अंजलि से पूछते हैं कि दीपक क्यों नहीं आया, दीपक कहाँ रह गया, तो अंजलि ने घर वालों से बताया कि जब हम लोग पिकनिक से लौट रहे थे तो रात के करीब 9:30 बजे दीपक ने कार को एक जगह रुकवाई और यह कहकर कार से उतर गए कि तुम लोग घर जाओ, मुझे यहाँ मार्केट में कुछ काम है, मैं 1-2 दिन में घर वापस आ जाऊँगा। अंजलि के ससुराल वालों को अंजलि की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वह लोग अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर लिखवाते हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है तो अंजलि व उसका प्रेमी प्रशांत पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाते हैं और पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह लोग अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार पुलिस चारों अपराधियों को जेल भेज देती है। तो साथियों, यह थी एक नौजवान फौजी की दर्दनाक घटना, जिसमें आशिक के लिए एक फौजी जवान को उसकी ही पत्नी ने साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, यहीं से इस कहानी को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहें
स्टोरी बाई संदीप।